पिछले 25 साल से लगातार कि जब भी ये कुछ खाते या पीते थे उसी समय इनका पेट खराब हो जाता था, इनको टॉयलेट जाना पड़ता था। पेट में एक अजीब किस्म की जकड़न सी बनी रहती थी और जब भी खाना खाते थे तो खाना इनको ऐसा फील होता था जैसे डाइजेस्ट हुआ ही नहीं है, इनकी पूरी तरह से लीवर में भारी पड़ रहता था। एक दिन में जब ये खाना खा लेते थे तो इनको 5 से 6 बार टॉयलेट जाना पड़ता था। इस ब्रदर का नाम बलदेव सिंह है और ये भाई शियाटा के रहने वाले हैं। और ये भाई आज अपनी टेस्टमनी बताते, गवाही बताते कि पिछले 25 साल से लगातार इनके जीवन में एक हालात चल रहा था। ये बताते कि जब भी ये कुछ खाते या पीते थे उसी समय इनका पेट खराब हो जाता था, इनको टॉयलेट जाना पड़ता था। पेट में एक अजीब किस्म की जकड़न सी बनी रहती थी और जब भी खाना खाते थे तो खाना इनको ऐसा फील होता था जैसे डाइजेस्ट हुआ ही नहीं है, इनकी पूरी तरह से लीवर में भारी पड़ रहता था, जलन रहती थी। तो इस एसिडिटी की प्रॉब्लम के कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे और ये बताते कि एक दिन में जब ये खाना खा लेते थे तो इनको 5 से 6 बार टॉयलेट जाना पड़ता था और 25 साल से क्लीसेन की ये हालत थी। इन्होंने कई डॉक्टर भी बदले, कई प्रकार की अंग्रेजी देसी दवाइयाँ भी खाई, कई तरह का इलाज करवाया कि इन्हें आराम मिले, लेकिन ये बताते कि इन्होंने सब कुछ कर कर थक चुके थे ये, लेकिन 25 साल से ये इस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा रहे थे। दवाइयाँ खाते, कुछ समय के लिए ठीक रहता, फिर से वही हालत हो जाती। और ब्रदर जी आप बताइए कि आप क्या काम करते हो? पापा जी को जय मसीह की, मम्मा जी को जय मसीह की। मैं पावरां दा काम करदा है, कंबल बनते ने, कपड़े का काम होता है। और उसमें आप कितने पैसे कमा लेते हो महीने में? मेरे पैसे 6 या 6.5 7 हज़ार बनता था, इससे ज़्यादा नहीं, तो इससे कम भी बन जाता था। तो प्लीज आप देख सकते कि 7,000 कमाने वाला व्यक्ति घर का भी गुजारा करता है बहुत मुश्किल से और अपना ट्रीटमेंट, अपना इलाज भी ये भाई करवाते थे। तो ब्रदर आप बताइए कि इस प्रॉब्लम के कारण आप कितना ज्यादा दुखी थे, मन में कैसी सोचें चलती थी? मैं प्रॉब्लम तो बड़ा दुखी हाँ। मैं काम ते भी जाना ना तो मेरे को कम नहीं हुंदा, बड़ी मुश्किल मेरे कंधे दर्द होंदे थे, मेरी लत्तां भी दर्द होंदियां ही। मैं बड़ी मुश्किल ना दिहाड़ी ला के आउणा हाँ। ते फिर जिदन राजे सांसी विच मीटिंग होई उस तो पहले एतवार मैं इत्थे मीटिंग ते आया ते इत्थों लंगर दे विचों खाना खादा। मेरा घर जांदे जांदे पेट खराब हो गया। मैं रात बड़ा तंग रहा, सवेरे डॉक्टर को दवाई लियांदी ते मैनू बहुत लैटरिंगां आउण लग पईयां शाम दी का मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। उस तो बाद फिर 6 बजे मैं डॉक्टर को गया, उन्हें मैनू दवाई दी, टीका लाया, कहंदा हुणे रमान आ जाऊगा। पर मैं 9 बजे तक वेखदा रहा, मैनू कोई रमान नहीं आया। फिर मैं 9 बजे रात डॉक्टर की दुकान बंद करन दा टाइम हो गया ही। फिर मैं अपने बेटे ने फोन किया, फिर मैनू मेरा बेटा लेके गया। फिर रात डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ थोड़ा जिहा फर्क पिया तो सोमवार का दिन बड़ी मुश्किल दे नाल लंघिया ते मंगलवार के दिन जिदन राजे सांसी विच मीटिंग ही, फिर मेरा मन करे कभी मैं मीटिंग विच जावां कभी मैं ना जावां। फिर मैं मन बना के चला गया। जदों असीं रास्ते विच जा रहे 5 5:30 का टाइम ही ते उदों बरसात का मौसम ही ते रात 5:30 बजे बदल बहुत आया ते मेरे घर दे कहण लगे कि आपां मीटिंग ते चल भी चले आ ते बदल ते बहुत आ गया। फिर मैं अपना विश्वास बनाया, मैं उन्होंने कहा तू हुण बदल वल ना वेख, हुण तू परमेश्वर वल वेख, इस बदल का परमेश्वर आपे इलाज करूगा। फिर साढ़े जाते जाते तक बदल खत्म हो गया। फिर शाम जो मीटिंग शुरू हुई पापा जी आए तो पापा जी मास प्लेयर करन लगे। तो फिर पापा जी जो कह रहे कि जिन्हों की चंगियाई नहीं होंगी, मैं प्रभु विच 2017 तो आया वहाँ, इस मिनिस्ट्री दे विच मैं लॉकडाउन तो आया वहाँ। उस तो पहले मैं लोकल चर्च जाता ही, उत्थे मैनू कोई आराम नहीं मिलिया। तो फिर जो पापा जी मास प्लेयर करन लए तो पापा जी कहते कि जिन्होंने चंगियाई नहीं बड़े देर तो मिलती, वो सोचते हैं कि मैं प्रभु विच भी आ रहा है पर मेरी चंगियाई क्यों नहीं हो रही। उस दिन पापा जी कहते भी उन्हों की चंगियाई होने जा रही आ। उस तो पहले मैं एक गवाही वेखी ही पापा जी दी, कोई सिस्टर ही वो नवे नवे चर्च आए ही, उन्होंने पापा जी उन्हों का विश्वास नूं चंगिया करन डे, उन्होंने कहण डे उन्होंने लत्त विच दर्द हुंदी ही ते उन्होंने कहंदे सी कि इस लत्त की दर्द नूं छड्ड के ध्यान अपने इत्थे ध्यान खड़। ते मैं उदों मेरा पेट वाल ध्यान भी पापा जी मैनू मेरे पेट बारे भी बोलणगे
ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਤ ਦੀ ਦਰਦ ਪੇਟ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਲੱਤ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਖੜਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੇਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ मैं बहुत फ्री हो गया। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ परमेश्वर। सज्जन, इस गवाही के लिए, इस पावरफुल टेस्टिमनी के लिए जबरदस्त तालियां बजाइए और धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का। कैसे प्रभु अपने दास के द्वारा बड़े कामों को करते। कलीसिया वो ग्रेस जो परमेश्वर के दास के ऊपर काम करती है, उस ग्रेस के द्वारा लोग उसी घड़ी छुड़ाए जाते। कलीसिया कैसे इस भाई ने 25 साल के रोग से छुटकारा पा लिया। कलीसिया जितने लोग आज पहली बार आए, आप भी अपने मन तैयार कर लो, आप भी विश्वास में पक्के हो जाओ। ये बड़ा छुटकारा आप लोगों के लिए भी है। आप भी चंगे होकर जाओगे। कलीसिया हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।